उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चुनाव। यूपी में किसकी बनेगी सरकार? कौन से होंगे मुद्दे? किसके सर सजेगा जीत का ताज? देख रहे हैं प्रदेश समाचार। आज हम आए हुए हैं बात बामनी गांव में, जहां हम बात करेंगे ओमवीर सिंह प्रधान जी से, गांव के विकास को लेकर, समस्याओं को लेकर और उनसे जुड़े समाधान को लेकर। तो आइए जानते हैं। प्रधान जी नमस्कार, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद हमारे गाँव आने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर ओमवीर सिंह है। मैं इस समय गांव बात बामनी विकासखंड लोधा का प्रधान हूं। और ये जो हमारा गांव है एक बहुत छोटा सा पिछड़ा हुआ काफ़ी अनडेवलप गांव है। अभी मेरे को 6 महीने हुए हैं प्रधान बने हुए। इसी बीच में हमने काफ़ी प्रयास करके कुछ कामों की शुरुआत की है। 3 गलियों का हमने सीसी कराया, जिसमें एक क्षेत्र पंचायत निधि से, 2 ग्राम पंचायत निधि से हमने कराई हैं। उसके अलावा हमने ओपन जिम, बच्चा पार्क, हर्बल गार्डन, इस तरह से काफ़ी कामों को किया। लगभग 40 शौचालय का निर्माण हम करा चुके हैं अपने कार्यकाल में। और भी कुछ कामों का प्रस्तावित हैं, और जिन पर चुनाव के बाद आचार संहिता हटते ही काम शुरू किया जाएगा। तो प्रधान जी एक ही गांव की पंचायत है आपके हाँ पास? जी, केवल एक ही गांव की पंचायत है। इसमें लगभग 900 के करीब वोट हैं, और बहुत छोटा सा गांव है, ये अकेला गांव है। अच्छा। तो अच्छा, जब अभी तक जो है पंचायत घर कंप्लीट है, प्राइमरी स्कूल, इन चीज़ों पर ही काम चल रहा है। जो मिला है वो अभी तक करा चुके हैं आप। जी। ये है। तो प्रधान जी जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से जो हेल्प मिलती है वो भी आप दिलवा रहे होंगे लोगों को? हाँ, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, इन पे मैंने लगभग 35 से 40 लोगों के फार्म भरवा दिए हैं, और उनके प्रस्तावित हैं। बहुत जल्दी उनकी पेंशन आना शुरू हो जाएगी। और बाकी राशन कार्ड है, जो भी बन पाता है उनके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। अच्छा, तो वैसे कितनी महिलाएं आपके यहाँ विधवा? लगभग 20 से 25 महिलाएं ऐसी हैं जो विधवा हैं, जिनमें से 8-10 को पहले से पेंशन मिल रही है। बाकी की पेंशन का हम कर रहे हैं, क्योंकि अधिकतर गरीब ही हैं। जी जी। तो उनके लिए हमने पेंशन के फार्म भरवा के समाज कल्याण विभाग में जमा करा दिए गए हैं, और इन पर कार्रवाई चल रही है। वो जैसे ही स्वीकृत होकर आएंगे, उनके खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। तो जैसे प्रधान जी आपके यहाँ विकलांग लोग कितने होंगे? विकलांग में लगभग 7-8 लोग हैं। तो उनकी पेंशन बनवा रहे इनके हैं? 4 की पहले से बंधी हुई है, 3 लोगों की मैंने अभी फार्म जमा कराए हैं। प्रधान जी जैसे ये विकलांग लोग जो होते हैं तो इनकी कितने परसेंट से स्टार्ट हो जाती है बदला? 40% विकलांगता से ऊपर की पेंशन बनती है, उससे नीचे की पेंशन नहीं बनती है। तो ये उसी आधार पर करते हैं, और इनकी लगभग वार्षिक आय भी 2 लाख से कम होनी चाहिए, तभी पेंशन के हकदार होंगे। बिल्कुल राइट। तो जैसे कि प्रधान जी आपने मनरेगा के माध्यम से भी काफ़ी कार्य कराए होंगे? मनरेगा के माध्यम से मैं लगभग 10 लाख से ऊपर के कार्य करा चुका हूँ, और लगभग 8-9 लाख के मेरे पक्के काम का वो विज्ञापन हो चुका है, और जिस पे चुनाव होते ही काम शुरू हो जाएगा। अच्छा। तो कितने कैंडिडेट काम कर रहे हैं आपके यहाँ? नरेगा में जी। नरेगा में मेरे पास लगभग 150 मजदूर हैं इस समय। 150। तो प्रधान जी जैसे ये वैक्सीनेशन है, सैनिटाइज़र वगैरह तो ये आपने शुरू में कराया होगा। इस टाइम जो फ़ोकस है वो तो वैक्सीन पर ही है, तो कितने लोगों की वैक्सीन लग चुकी है गाँव में? मेरे गांव में लगभग 98% वैक्सीन का कार्य पूरा हो चुका है। डबल डोज 60% से ऊपर लग गई हैं, बाकी 98% सिंगल डोज वाले हैं। सिंगल डोज़। प्रधान जी आपने भी लगवा ली? हाँ, मैंने काफ़ी पहले अपनी दोनों डोज लगवा चुका था। जी। मेरी मई में ही दूसरी डोज लग गई है। ओके। तो प्रधान जी जैसे ये पेंशन वगैरह जैसे ज़्यादातर हम जो गाँव में जाते हैं डीलर्स आपको लेके समस्या आती है। जैसे कम देते हैं यूनिट पे 4 किलो दे रहे हैं, 4.5 किलो दे रहे हैं, ऐसी कोई समस्या? नहीं, मेरे गांव में इस तरह की अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है। जब जब शिकायत आती है, हम सबके सामने बुला के राशन डीलर से बात करते हैं। लेकिन इस तरह की अभी कोई शिकायत किसी ने नहीं की कि हम कम तोलने की या कम देने की शिकायत आई हो। बढ़िया बात है। अभी तक जो राशन आता है बायोमेट्रिक से मिलता है, तो उसमें अब इतनी कोई गुंजाइश नहीं रहती कि कुछ गलत कर सकें। आंगनबाड़ी भी है आपके यहाँ? हाँ, मेरे यहाँ एक आंगनबाड़ी है, लेकिन अभी आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बना है। जी। प्राइमरी स्कूल में ही एक कमरा उनको अलॉट कर रखा है, उसमें आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। अच्छा प्रधान जी, जो वो ये प्राइमरी स्कूल है अभी तो फ़िलहाल बंद है, जब स्कूल खुलते हैं तो कितने टीचर हैं वैसे इसमें? मेरे यहाँ प्राइमरी और जूनियर दोनों स्कूल हैं। प्राइमरी स्कूल गांव के अंदर है, जूनियर स्कूल गांव के बाहर है। जी। जूनियर स्कूल में इस समय केवल 2 अध्यापक हैं, जी। और मैंने
बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से भी अनुरोध किया है कि वो हमारे यहाँ एक अतिरिक्त शिक्षक तैनात कर दें, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो अभी अस्थायी बेसिस पे और जैसे ही ट्रांसफ़र खुलेंगे स्थायी बेसिस पे हमारे यहाँ अध्यापक तैनात करेंगे। प्राइमरी स्कूल में 3 अध्यापिका और 2 शिक्षा मित्र तैनात हैं, तो प्राइमरी में कोई समस्या नहीं है, लेकिन जूनियर में अध्यापकों की ज़रूरत है। अच्छा, तो वहाँ जूनियर स्कूल में कितने हैं? जूनियर में केवल 2 अध्यापिका हैं। अच्छा, तो जैसे कि प्रधान जी आप यहाँ विज़िट पे आते ही रहते हैं गाँव में, स्कूल में भी विज़िट करते होंगे आप? हाँ जी, मैं जब भी हफ्ते में 2-3 दिन गाँव आता हूँ, जी। और जब भी आता हूँ स्कूल खुला होता है तो मैं स्कूल जाता हूँ, वहाँ की साफ़-सफ़ाई और दूसरे इंतज़ामों का खुद संज्ञान लेके उनकी समस्याओं को देखते हुए, शिक्षा का स्तर देखते हुए उनको आवश्यक निर्देश देता हूँ। अच्छा, तो जैसे कि प्रधान जी प्राइमरी स्कूल में जो बच्चों को मिड डे मील मिलता है खाना, कैसा मिलता है? मिड डे मील की गुणवत्ता काफ़ी ठीक है, जैसा उनको मिलता है, कभी कोई शिकायत नहीं आई है, और मैंने कई बार खुद जाके चेक किया, जब स्कूल खुलते हैं तो ठीक-ठाक खाना मिल रहा है उन लोगों ठीक को। मिल रहा है। फल और दूध कौन से दिन दिए जाते हैं? मंडे को दूध दिया जाता है, और अभी तो काफ़ी समय से बस थोड़े समय के लिए ही बच्चे स्कूल आए थे, जी, जी, बिल्कुल। और विद्यालय बंद ही हैं, तो इस समय कोई वो नहीं चल पा रहा है। हाँ, और जैसे जब कि प्रधान जी कहीं ज़्यादातर हम जैसे स्कूल खुले होते हैं तो प्राइमरी स्कूल में भी चले जाते हैं विजिट के लिए, टीचरों से भी बात करते हैं, खाने को लेके भी टेस्ट भी कर लेते हैं। तो हमने शिकायत देखी है, दूध तो मिलता है बच्चों को लेकिन वो दूध के नाम पे पानी होता है। ऐसी कोई समस्या? नहीं, ऐसी नहीं है, मेरे यहाँ जो प्रधान अध्यापक हैं वो खुद खाना बनवाती हैं। मैंने नहीं लिया उस काम को इसी वजह से कि कल को कोई इल्ज़ाम ना लगाए, और उन्हीं को दे रखा है कि वो पूरा पैसा अच्छी तरह से मैंने जो शिक्षा समिति है वो वक्त-वक्त पे जाके उसको चेक करते रहते हैं, और गुणवत्ता कोशिश की जाती है कि गुणवत्ता मेंटेन रहे। ओके। तो प्रधान जी जैसे ये आपने पंचायत घर बनवाया है तो लाइब्रेरी की भी व्यवस्था है इसमें? हाँ, लाइब्रेरी का एक अलग हॉल बनवा रखा है हम लोगों ने, जी। और ये पंचायत घर भी अभी नया नहीं बना, मेरी ये भाभी प्रधान थी, उस समय ये पंचायत घर का निर्माण हमने जिला स्तर से कराया था, और पंचायत घर में हमने ये जो पुस्तकालय है वो हमने विधायक निधि से उनसे विधायक निधि लेके उसकी अलग एक भवन निर्माण कराया था। जी। तो जैसे कि प्रधान जी जैसे-जैसे आपको ऊपर से ऑर्डर ऑर्डर मिल रहा है काम का वो आप बहुत अच्छे बाखूबी निभा रहे हैं। तो और आगे जैसे आप प्रधान पद पर आगे आए थे और क्या कमी है ऐसी गाँव में जो आप कराना चाहते हैं? मेरे गाँव की ख़ास तौर से मेन अप्रोच रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। विधायक महोदय और अन्य लोगों के साथ मिलके हम लोक निर्माण विभाग में हमने अपनी एप्लीकेशन दी है, उस पे संज्ञान लिया गया है, एस्टीमेट वगैरह बना है उसको। गाँव के अंदर गलियों का हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, कीचड़ है, काफ़ी साफ़-सफ़ाई की बिल्कुल, ज़रूरत है, बिल्कुल। जिस पे हम ध्यान दे रहे हैं। अपने संसाधनों से जितना हो सकता है वो कर रहे हैं। फिर बाहरी स्तर पे जितना हो सकता है हम लोगों से कोशिश करेंगे कि गाँव में अधिक से अधिक विकास हो सके। अच्छा। तो प्रधान जी जैसे अगर कोई इमरजेंसी केस पड़ता है तो कहाँ लेके जाते हैं पेशेंट को? हमारे यहाँ आस-पास कोई वो हॉस्पिटल नहीं है। जी। इमरजेंसी केस में हमको अलीगढ़ में ही मलखान सिंह हॉस्पिटल या लोधा स्वास्थ्य केंद्र पे ही लेके जाना पड़ता है, और अधिकतर शहर ही जाते हैं, शहर के अंदर मलखान सिंह हॉस्पिटल ही भेजा जाता है। अच्छा। जैसे कि प्रधान जी अभी आप बता रहे थे कि जूनियर स्कूल में भी सिर्फ़ 2 ही अध्यापक हैं, तो फिर बच्चों की शिक्षा को लेकर आप क्या कहेंगे? वास्तव में शोचनीय स्थिति है, और इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने स्तर से जितना हो सकता है, और मैंने बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय लोधा को भी कई बार लिखित में दे चुका हूँ, और कहा गया है कि जल्दी से जल्दी करेंगे, जिससे कि बच्चों की गुणवत्ता अध्यापन की बनी रह सके। अच्छा। जैसे प्रधान जी अब ये तीसरी लहर के बारे में सुन रहे हैं लोग, दोबारा मास्क, सैनिटाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, तो आपने गाँव में भी कुछ लोगों को जागरूक किया? गाँव में हमने काफ़ी वक्त-वक्त पे दवाई का छिड़काव कराते रहते हैं, और लोगों को समझा रहे हैं। वैक्सीनेशन काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, ज़्यादातर लोग करा चुके हैं, लोगों को समझाते हैं। और वैसे अभी तक अच्छा ये है कि गाँवों में इसका लहर का बहुत कम ही असर देखने को मिला है। हमारे गाँव में अभी तक 1 मरीज़ आया था, वो भी कुछ ही दिन में ठीक हो गया था। आज तक कोई दूसरा मरीज़ नहीं हुआ है यहाँ। अच्छा। तो प्रधान जी जैसे अब ये विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो गाँव का क्या माहौल है और क्या लगता है आपको? गाँव का माहौल बिल्कुल ठीक है, क बिल्कुल कोई नहीं है, लोग अपने-अपने जहाँ मन होगा वहाँ वोट देंगे, हमारा किसी पे कोई दबाव नहीं है। लोग अपनी अच्छा भला
देखते हुए जहाँ जिसका हित है वहाँ वोट देगा। बिल्कुल। और देखिए कौन जीतेगा कौन हारेगा ये ये भविष्य तो बताएगा। भविष्य बताएगा। तो वैसे सरकारों को लेकर प्रधान जी आपको क्या लगता है कौन-सी सरकार आनी चाहिए? देखिए इस बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि जो सरकार आएगी हमें उसी से काम कराना है। बिल्कुल, और जो आएगी वो सरकार काम करेगी। एक वो होता है कि नहीं, हमारी अपनी कोई विचारधारा नहीं है। हम जैसे आएँगे गाँव वालों के साथ हैं हम लोग, और जिसको हमें व्यक्तिगत जो प्रत्याशी अच्छा होगा उसे हम वोट देंगे। और कोशिश यही कि गाँव में अधिक से अधिक मतदान हो, लेकिन किसको वो व्यक्तिगत उनका मामला है। ओके। और कुछ कहना चाहेंगे प्रधान जी? नहीं, बस धन्यवाद आप लोगों का। जैसे कि हमने प्रधान जी से बात की गाँव के विकास को लेकर, समस्याओं को लेकर और उनसे जुड़े समाधान को लेकर, बखूबी प्रधान जी ने हमारे सारे क्वेश्चनों का जवाब दिया और बाकी को बहुत अच्छा विकास भी कराया है प्रधान जी ने और आने वाले टाइम में भी कराने वाले हैं। तो इसी तरीके से बने रहिए। मैं हिना, प्रदेश समाचार और कैमरामैन कृतेश जैन के साथ। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।